हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंडलस मनी पे। और आज हम जिस राइडर से बात करने वाले हैं उसकी तारीफ भी कहीं ना कहीं देहरादून से जुड़ी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी है मार्शल स्कूल ऑफ देहरादून से, और उसके बाद वो गए गोरखपुर के आर्मी स्कूल में। एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया है, और राइडिंग उनका किस तरह से पैशन बनी है आइए देखते हैं। उन्हें फ़ोन मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है भाई साहब कि राइड नहीं छूटती। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? मैं सर मस्त। लॉकडाउन कैसा कट रहा है भाई? सर बहुत बुरा हाल है। बोर हो चुके हैं पूरी तरह से। बस राइडरों से बात कर रहे हैं डेली। कोई ना कोई एक राइडर मिल जाता बहुत है। अच्छी बात। आज समय भी का सदुपयोग है। हम एक दूसरे को बेहतर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही कि कहा, सही कहा सर। नॉर्मल रूटीन में हम कभी नहीं कर सकते थे और ये इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते थे। और वैसे भी सर ये महीना तो राइड का महीना था। इस समय तो हर कोई राइड पे निकला होता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। डेफिनेटली वन शुड नेवर डेफिनेटली फॉरगेट सर। दैट। आज सर मैं तीसरा इंटरव्यू ले रहा हूँ। इन तीनों इंटरव्यू में एक चीज कॉमन है, देहरादून से कनेक्शन। अच्छा, ओके ओके ओके, यस यस यस। पहला इंटरव्यू सर मैंने लिया अंकुर अग्रवाल का, जो देहरादून बेस्ड है। कल मैंने जी जी। जगदीप जी का इंटरव्यू लिया जिन्होंने काफी टाइम तक देहरादून में वर्किंग करी है। और आप क्या सर, बात है। आपकी जो स्कूलिंग मार्शल स्कूल ऑफ देहरादून से ही हुई है। तो सर बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है देहरादून के पानी में ऐसा कुछ है कि वहां राइडर बनते हैं? नहीं भाई, ये कोइंसिडेंस है कि आपके साथ कनेक्टिविटी ऐसी बन गई कि सबका देहरादून से कोई ना कोई लिंक निकल आया। ओके। और आगे जो भी रेफरेंसेस के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई और एरिया में लिंक मिलेगा, कंटिन्यूटी बनेगी। तो इट इज ए विशियस सर्कल, चल रहा है। तो अभी आप नॉर्थ से शुरू किए हो, तो इत्तेफाकन आप देहरादून से कनेक्टेड हो गए। सही है। कभी आप जम्मू से हो जाओगे, कभी आप जयपुर से हो जाओगे, कभी दिल्ली से हो जाओगे। तो सर ये एक्चुअली बाइक के संग जो सफर आपका शुरू हुआ ये कैसे हुआ? हालांकि आप पे रॉयल एनफील्ड की 2 से 3 बाइक हैं, तो ये प्यार कैसे शुरू हुआ? भाई, बाइकर मैं बहुत पुराना हूं। ओके। 1990-91 से मैं टू व्हीलर चला रहा हूं। ओके। ठीक है। और मेरी पहली मोपेड थी जो मेरे पिताजी ने मुझे दिलाई थी व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। ओके। हीरो बुक तो नहीं सर? हीरो पुक। हीरो बुक उस जनरेशन में सबको लेकिन पता हीरो, है। लेकिन हीरो पुक से पहले भी हमारे परिवार में बजाज एमएटी हुआ करती थी। ओके। तो बजाज एमएटी पे कब्जा मेरे चाचा का था। लेकिन जब उन्होंने बजाज एमएटी को डिस्कार्ड कर दिया और बाइक के ऊपर आ गए, तो मेरे दूसरे कजिन ने बजाज एमएटी पे कब्जा कर लिया। अच्छा। तो वो हमारे हाथ से निकल गई। वो अपने घर में रहते थे, हम अपने घर में रहते थे। लेकिन हमारे पास उस मोपेड का एक्सेस पूरा था। ओके। हमने चलाई उसको। ठीक है। और उसके बाद उसकी मोपेड का मोटिवेशन था, जो हमने भी अपने पिताजी को मनाया कि पापा आप हमको भी दिलाइए। तो ओके। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी उम्र छोटी है, 18 से पहले मैं तुमको कुछ नहीं दिलाऊंगा। सही है सर। तो फिर डूबते को तिनके का सहारा होता है। हम मम्मी के पास गए रोते हुए, हम्म। मम्मी को बताया। तो मम्मी ने बोला भाई उन्होंने ठीक तो बोला है। हम्म। और उसके बाद ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं तुम्हारे को मायूस नहीं करूंगी, मैं तुमको अच्छी वाली साइकिल दिलवा दूंगी। सही है। बाइक ठीक है। तो बाइक है। उस समय 2,500-3,000 रुपए की साइकिल लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सर याद है उन दिनों में रेंट पे भी साइकिल मिलती थी। जी। 5 रुपए मिलती का थी। रेंट पे लेके आना, पूरी तो गलियों में तो घूमी तो जाना। तो उस समय बीएसए ब्रांड बहुत मशहूर हुआ करता था, हम्म। जो बुलेट वालों का ही ब्रांड था, टीआई साइकिल्स का। ओके, ये मुझे नहीं पता था।
हाँ, जो बुलेट ग्रुप था एस्कॉर्ट्स में आने से पहले, वो टीआई साइकिल्स का हुआ करता था। ओके। तो टीआई साइकिल्स का बहुत अच्छा ब्रांड है। बीएसए एसएलआर उनका हुआ करता था। हरक्यूल्स ब्रांड उनका है। हरकुलिस, ठीक हाँ। है, हरक्यूलिस। और अ, आपका नीलम ब्रांड के नाम से रिक्शा आते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी के। ओके। जो रिक्शा चलता है वो कभी भी आपको एटलस या हीरो का नहीं मिलेगा। ओके, ये कुछ नया आज क्योंकि जानने के लिए। हाँ, क्योंकि जितने भी रिक्शा बनते हैं वो नीलम और दूसरे किसी ब्रांड के बनते हैं, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट नीलम का आई एम श्योर, क्योंकि ओके। डबल फ्रेम होता है उसके अंदर और हैवी ड्यूटी का पाइप होता है वजन को उठाने के लिए। और नीलम का ही एक मशहूर ब्रांड है यूटेंसिल्स बनाने का, नीलम के नाम से ही बहुत अच्छे यूटेंसिल्स इनके बनते हैं, जिसकी मार्केटिंग साउथ में होती है, बिकॉज साउथ में स्टील के बर्तनों का ज्यादा उपयोग है। बता रहा था कि मेरी मोपेड कैसे आई। ठीक है, तो हाँ जी। मेरे को मम्मी ने उस समय बोला कि बेटा मैं तुमको साइकिल दिलाऊंगी, बट यू हैव टू परफॉर्म गुड इन योर एनुअल एग्जामिनेशन। ओके। ठीक है, तो मुझे टारगेट दिया गया था परसेंटेज अचीव करने का, मैं जिससे कहीं ज्यादा लेके आया। ओके। और मैं रिजल्ट आने के बाद मैं मम्मी के पास पहुंचा, तो क्योंकि मैं तो बोर्डिंग में पढ़ता था। ठीक है, तो जब वापस आया मैं, तो घर पहुंचते ही मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अब मेरे को साइकिल मिलनी चाहिए। तो मम्मी ने बोला हाँ बिल्कुल मिलेगी, हम अपने वादे से पीछे नहीं है। उन्होंने टेलीफोन उठाया और पापा को फोन किया कि जी इसने अपना अचीवमेंट कर हमको लिया। शो किया है, और जो इसका प्रॉमिस था उस पर ये खरा उतरा है, इसलिए अब आप इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए और मैं इसको आपके पास भेज दूं ऑफिस। तो पापा ने बोला हाँ भेज दीजिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं गाड़ी में बैठा, ड्राइवर के साथ मैं पापा के ऑफिस पहुंचा और मैंने पापा को बोला कि जी मुझे फलानी साइकिल चाहिए और इनकी भैया की दुकान पे ये ब्रांड अवेलेबल है। तो हमारे सब मिलने वाले थे, छोटा शहर था, भाईचारा बहुत था। ओके। और तो इत्तेफाक ऐसा था कि जो हीरो की डीलरशिप थी साइकिलों की, उन्हीं के पास हीरो की मोटरसाइकिल और मोपेड की भी डीलरशिप थी। ओके। तो पापा ने उनको फोन किया कि भाई बेटे को भेज रहा हूं, जो बेस्ट साइकिल आपके पास है वो आप इसको दे दीजिए। और उन्होंने पता नहीं पापा को क्या बोला, 2-4 मिनट उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने फोन काटा। फिर पापा मेरे को बोले कि बेटा ऐसा करो कि अपने ऑफिस से आगे ही उनका भैया का ऑफिस है, उन्होंने वहां बुलाया, वहां चले जाओ। मैंने बोला कि पापा वो तो उसका शोरूम है हीरो होंडा बाइक्स का। बोले हाँ भैया वहीं बैठे हैं, वहीं आपको वो बताएंगे कि वो आपको क्या करे, कोई स्पेशल चीज आई हुई है। तो मैं उनके पास, भैया के पास पहुंचा और मेरे को देख के भैया अपने चेम्बर से उठ के आ गए। मैंने नमस्ते की, बड़े भाई थे वो हमारे। ठीक है, और बोले कि तुम साइकिल लेने जा रहे हो? मैं बोला जी भैया, आपने कौन सी मेरे लिए सरप्राइज साइकिल रखी है, दिखाइए। बोले कि अब साइकिल चलाने का जमाना खत्म हो गया है। ओके। अब तुम ये चलाओगे? मैंने कहा मोपेड। मैं कहा पापा ने तो मना किया। कहता नहीं पापा ने मैं किया, लेकिन बड़ा भाई तुमको दे रहा है, ले जाओ। सही है। मैंने भैया मोपेड उठाई और मैं घर आ गया। हीरोपुक में मेरे को याद है पेट्रोल उस समय 8 रुपए कुछ पैसे का लीटर हुआ करता था। सही, हाँ। है जी। भैया ने उसके अंदर तेल डलवाया और आधा लीटर तो बहुत होता था हीरोपुक के लिए, पूरा बहुत शहर ज्यादा। घूमने भर का होता था। ठीक है, और हम घर पहुंच गए। भैया जमीन पे पैर नहीं लग रहे थे और शुरुआत हो गई ऐसे। तो फिर 6-8 महीना मैंने चलाई मोपेड। उसके बाद हमारे घर में मोटरसाइकिल आ चुकी थी, तो वो जो बाइक आई उस पर मेरा दिल आ गया।
नई नई बाइक मैंने भैया को पटा के, चाचा है मेरे, भैया बोलता था मैं उनको, उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 साल का ही है, तो मैं प्यार मोहब्बत में मैं उनसे बाइक ले आया। सही है। वो चलाने लग गया। अच्छा, ओके। वो चलाने लग गए तो बस मोपेड किनारे रह गई, बाइक ज्यादा चलने लग गई। फिर जब वो बाइक ले जाते थे तो मैं चलाता था मोपेड, इस तरह से चलता रहा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि मैं 13-14 साल की उम्र से मोपेड और बाइक दोनों इकट्ठे चला रहा हूँ। तो दोस्तों रुकावट के लिए खेद है, एक्चुअली तुषार सर से बात करते हुए वक्त का पता नहीं चला और वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा। तो क्या करते हैं यार, इस वीडियो को करते हैं दो हिस्सों में। थोड़ी बातचीत आपने अभी सुनी, बाकी बातचीत सुनेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि होगा बहुत ही जल्दी सुबह 9 बजे कल। तो अब सेम बात को रिपीट करते हैं भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, जो कि आपको अच्छा लगा ही होगा। और अगर आपका दिल करे भाई साहब और आप नए हैं तो शेयर कर दीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राइडर अभी मेरे चैनल पे आने वाले हैं। और साथ में लगी घंटी का संग क्या करना पता ही है ना, बोलो। और घंटी बजाना भी फ्री है, पागल ही रहोगे।